नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी कि लौट के बुद्धू घर को आए। आपकी स्क्रीन पर है ये शशि थरूर दौड़ते हुए जा रहे हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक में। शशि थरूर जिस तरह से दौड़ते हुए जा रहे हैं, उस बैठक में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ये देख के मुझे बिल्कुल ये कहावत याद आई कि लौट के बुद्धू घर को आए। ये वही शशि थरूर है जो हाल फिलहाल में कांग्रेस की बहुत सी बैठकों से गायब रहे। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटियों के सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे, लेकिन शशि थरूर हाल फिलहाल में इन कमेटी मीटिंगों से गायब रहे। हाँ, शशि थरूर अगर किसी चीज़ में कंटिन्यूस रहे तो वो था मोदी सरकार की तारीफें करना। लेकिन केरल में एक चुनाव हुआ, स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, और उस स्थानीय निकाय में चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह से एक तरफा जीत दर्ज की और शशि थरूर के इलाके में कांग्रेस जिस तरह से हारी, उस एक झटके ने शशि थरूर को फिर से रास्ते पर ला दिया। शशि थरूर को समझ में आ गया कि भैया जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वो रास्ता गलत है। कांग्रेस के बगैर केरल में नैया पार नहीं हो सकती। जिस बीजेपी नाम की नैया पे मैं बैठना चाह रहा था उसमें तो जगह ही नहीं है। जितनी नैया है वो छोटी सी, उतने में तो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है। मैं बैठूंगा तो डूबना तय है। फिर क्या था, वापस घर को आए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई शशि थरूर तो ये कह रहे हैं सुबह का भूला शाम को घर आए, तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन मैं तो ये कहता हूं लौट के बुद्धू घर को आए। फिर कांग्रेस ने भी बड़ा दिल दिखाया, जो कांग्रेस की एक आदत है। बीजेपी में ऐसा नहीं होता लेकिन कांग्रेस में होता है। कांग्रेस बड़े दिल की है, लोकतांत्रिक पार्टी है ना। अब मनरेगा को लेकर संसद में शशि थरूर ने इंटरवेंशन किया तो कांग्रेस ने उसे अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया। जब इतने दिनों बाद शशि थरूर का कोई बयान कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से शेयर हुआ तो लोग भी हैरान हुए, हम भी हैरान हुए कि कांग्रेस शेयर कर रही है। लेकिन बाद में समझ में आया कि कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत शशि थरूर का वो जो बयान है, वो जो इंटरवेंशन है, उसको शेयर किया। क्योंकि दो सीधे मैसेज कांग्रेस उससे दे रही थी। एक तो शशि थरूर को मैसेज दिया कि चलो, बड़े दिल रखते हुए हमने आपको माफ़ किया। दूसरा, बीजेपी को मैसेज दिया कि जो रॉकेट, हमारा रॉकेट हमारी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, दरअसल वो रॉकेट अब वापस तुम्हारी तरफ ही मुड़ चुका है। उससे पहले मनीष तिवारी के साथ बहुत स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस ने काम किया। मैंने कहा था ना कि मनीष तिवारी भी ऐसे रॉकेट थे जो बीजेपी के हाथों में जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही एसआईआर को लेकर सदन में बहस शुरू होती है, संविधान को लेकर बहस शुरू होती है, तो कांग्रेस ने सबसे ओपनिंग स्पीच सबसे पहले किससे दिलाई? उन्हीं से। और जो भाषण दिया मनीष ने वो भी अपने आप में काबिले तारीफ था। बहुत अच्छा भाषण दिया, सबको पसंद आया। सलमान खुर्शीद, वो तो आपको मालूम ही है, सीडब्ल्यूसी बैठक में भी देखा होगा कि सलमान खुर्शीद बैठे हैं। सलमान खुर्शीद फॉरेन टूर तो कर आए, लेकिन उसके बाद वो फिर वापस, जानते थे कि बीजेपी में उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि जो मुसलमान नेता जितने भी बीजेपी में हैं उनका क्या हाल है वो उनको दिख ही रहा है। इसलिए सलमान खुर्शीद ने वहाँ से दूरी ही बनाना ज़्यादा बेहतर समझा। लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किलात ये हुई, थोड़ा झटका ये लगा खास करके मोदी जी को कि जिन शशि थरूर की वो तारीफ़ करते नहीं थकते थे, हाल फिलहाल में शशि थरूर उन्हीं मोदी जी को निशाने पर ले रहे हैं, उन्हीं मोदी जी को लेकर बयान दे रहे हैं। और कल जब सीडब्ल्यूसी की बैठक में भागते हुए जा रहे हैं तो वो वीडियो ज़्यादा चुभन दे गया बीजेपी वालों को, ज़्यादा चुभन दे गया आईटी सेल को, ज़्यादा चुभन दे गया गोदी मीडिया को कि भाई ये तो थरूर साहब तो फिर पासी पलट गए, फिर इन पलटी मार गए। और शशि थरूर के लिए भी एक तरह से सही है। शशि थरूर की मुझे लगता है कि आखिरी पॉलिटिकल पारी है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो खुद भी लड़ना चाहेंगे लोकसभा चुनाव। कांग्रेस शायद बड़ा दिल रखते फिर उन्हें एक बार टिकट दे भी दे, लेकिन वो खुद ही नहीं लड़ना चाहेंगे, क्योंकि हर चुनाव के साथ उनका जो जीत का मार्जिन है वो घटता जा रहा है। के चंद्रशेखर बीजेपी के उनको बहुत टाइट फाइट दे रहे हैं तिरुवनंतपुरम से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब की बार अगर शशि थरूर तीसरी बार लड़ेंगे तो कहा जा रहा है कि शशि थरूर का हारना भी तय है। तो शायद शशि थरूर की आखिरी पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए उन्होंने लगा कि
यूं ही फिलहाल अपनी इज्जत को नीलाम करने से बेहतर है कि अपनी पेरेंटल पार्टी के साथ ही रहा जाए जहां से राजनीतिक पार्टी जो वो शुरू हुई है। क्योंकि बीजेपी में वो जानते हैं कि 29 को लेकर कोई बहुत बड़े सपने वो नहीं पाल सकते, क्योंकि बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ी उथल पुथल 29 से पहले होने वाली है। क्योंकि देखिए, कोशिश अभी मैसेजिंग ये करने की कोशिश की जा रही है कि 29 में भी मोदी जी ही चेहरा होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि 79 ईयर्स के हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 80 साल के। 80 साल के मोदी जी मुझे नहीं लगता कि 29 में बीजेपी की नैया पार कर पाएंगे, क्योंकि उम्र एक तकाजा होता है। आप जितना मर्जी करिश्मा ये वो सब दिखा दीजिए, उम्र एक वक्त पे आकर आप पे हावी हो ही जाती है। मोदी जी के अभी देख लीजिए, हाथ पैर बात करते हुए जैसे वो हाव भाव उनके जो बदल गए हैं, हिलते हैं, हाथ हिलते हैं, सब कुछ है, होता है, उम्र के साथ सबके साथ होता है। तो इसलिए 29 में मोदी जी तो मुझे बहुत ही कम लगता है कि वो बीजेपी का चेहरा होंगे, लेकिन उनकी मोदी जी नहीं तो कौन, लड़ाई यहाँ शुरू होगी। अब वहाँ पर फिलहाल जो पत्ते जिस तरह से बिठाए जा रहे हैं वो बिठाए जा रहे हैं कि अमित शाह के लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है, सेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष अमित शाह के आदमी को बना दिया गया है, अब अगला पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का आदमी होगा। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इतनी आसानी से अमित शाह को गद्दी नशीं होने देंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में जो इस वक्त पलटी मारने की सोच रहे हैं वो दुविधा में है। इसलिए आपने देखा होगा कि 24 के बाद बहुत कम हैं, बहुत कम ही, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि कोई बड़ा नेता बीजेपी में गया हो, कोई नहीं जा रहा, क्योंकि सब जानते हैं कि अब ये टाइटैनिक डूबने की तरफ जा रहा है। डूबते जहाज में तो कोई नहीं चढ़ना चाहता, बल्कि डूबते जहाज से तो चूहे बाहर वापस अपने पुराने जहाज पर लौटने की कोशिश में हैं। इसीलिए कांग्रेस की कोई तारीफ कर रहा है तो कोई कांग्रेस को फिलर भेज रहा है, कोई कह रहा है कि आई एम मिसिंग कांग्रेस, और कोई कांग्रेस की तारीफों के पुल बांध रहा है, और कोई इनडायरेक्ट कांग्रेस में मैसेज भेज रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब वो लोग कांग्रेस छोड़कर गए थे तो बीजेपी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके सामने पहली शर्त यही होती थी कि तुम्हें गांधी परिवार को बदनाम करना, गांधी परिवार के बारे में कुछ ऐसा बोलना है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। अब आपने उस टाइम बीजेपी को खुश करने के लिए कह दिया ये सारी बातें, अब वापसी के वक्त वो कांग्रेस चीज़ भूलती नहीं। कांग्रेस क्या भूलेगी? अगर कांग्रेस भूल भी गई तो सोशल मीडिया में तुरंत चीज़ें सामने आ जाएगी, लोग भूलने नहीं देंगे, हम जैसे लोग भी याद दिलाएंगे। तब मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार हो या खड़गे जी हों आसानी से ऐसे लोगों को एंट्री लेने देंगे। तो इसलिए मुश्किलात बहुत हो गई हैं ऐसे लोगों के लिए, दुविधा बहुत है। दो नावों की सवारी करना चाह रहे हैं फिलहाल, जबकि दोनों नावें अलग अलग रास्ते पर जा रही हैं। ये भी तय है कि ऐसे में तो डूबना तय ही तय है। तो इसलिए शशि थरूर जैसे लोग वापस कांग्रेस की नाव पर सवार होना चाह रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी की नाव से कूद कर आना चाह रहे हैं। कुछ के लिए अब मजबूरी है, जहां बीजेपी जाएगी वहीं डूबना तय है। जिनमें मैं दो नाम तो बहुत कैटेगरीली कह रहा हूं कि इनका बीजेपी के साथ डूबना तय है। एक है ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरा है रवनीत बिट्टू। ये दोनों का मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कभी भी वापसी हो सकती है। इसी फहरिस्त में आप हेमंता बिस्वा शर्मा को भी गिन लीजिए, वो भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि उनका कभी कांग्रेस में वापसी होगी। बाकी प्रवक्ताओं का तो खैर मैं गिनती नहीं लेता, वो तो बेचारे जहाँ जाएंगे ड्यूटी बजाएंगे, उनका यही काम है। तो ये कहानी फ़िलहाल थरूर साहब के घर लौटने की है और बुद्धू के घर आने की है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, छोटा सा वीडियो, संडे का दिन है, सुबह सुबह आपको ज़्यादा राजनीतिक ज्ञान नहीं पेलूँगा। अपना संडे एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।